थर्ड रीड आउट करते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। तो पहले इतनी बात को समझते हैं कि यहाँ पर क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि एक वेल है और वेल कैसा होता है, हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर होता है। इस वेल की जो हाइट है 20 मीटर है, यानी कि वेल को 20 मीटर डीप कहा गया था। तो डीप ऐसे ही होगा अंदर की साइड से इसकी गहराई, यानी कि इस वेल की हाइट, और डायमीटर इस वेल का 7 मीटर है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इस वेल को अर्थ के अंदर से डिग किया गया है, यानी कि इस वेल को खोदा गया है और खोदने के बाद इसमें से जो मिट्टी निकल कर बाहर आई है उसे एक प्लेटफॉर्म की शेप के अंदर इस तरह से स्प्रेड किया गया है। और इस प्लेटफॉर्म का यहाँ पर डायमेंशन भी दिया गया है 22 मीटर बाय 14 मीटर। तो अब जब हम इस मिट्टी को इस प्लेटफॉर्म की शेप के अंदर स्प्रेड करेंगे तो ये मिट्टी ऊपर की साइड से थोड़ी थोड़ी सी उठ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा एक क्यूबॉइड की फॉर्म के अंदर आकर बनेगा। तो मिट्टी को जब हम प्लेटफॉर्म की शेप में रखेंगे वो थोड़ी सी ऊपर की साइड उठेगी, तो ये एक हमारा क्यूबॉइड बनेगा। और इस क्यूबॉइड के डायमेंशन यहाँ पर हैं। पहले वाला हमेशा जो डायमेंशन होता है लेंथ होता है, सेकंड होती है ब्रेथ, और लास्ट का माना जाता है हमारी हाइट। तो यहाँ पर हम इसकी लेंथ को लिख देंगे 22 मीटर और ब्रेथ है यहाँ पर इसकी 14 मीटर। तो क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि हमें इस प्लेटफॉर्म की हाइट को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जब इस वेल के अंदर से मिट्टी निकालकर इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस वेल का जो वॉल्यूम होगा और इस प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी कि सिलेंडर का और क्यूबॉइड का वॉल्यूम यहाँ पर एक दूसरे के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों की वॉल्यूम के थ्रू हम अपनी क्यूबॉइड की हाइट को फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्टली हम क्वेश्चन को करने से पहले इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के डायमेंशन लिख लेंगे, यानी कि डायमीटर है हमारा 7 मीटर, तो रेडियस इसकी हाफ होकर 3.5 मीटर आ जाएगी। हाइट ऑफ वेल क्या है यहाँ पर हमारी 20 मीटर। अब ऐसे ही डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड है, लेंथ 22 और ब्रेथ 14 मीटर। और हमें यहाँ पर क्या करनी है, अपनी हाइट को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने पहले अपना कंसेप्ट लिख लिया है कि हमें क्या क्या गिवन है, इससे हमें क्वेश्चन करना ईजी रहता है। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल है वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के, क्योंकि इस वेल की ही मिट्टी से इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था। अब वॉल्यूम ऑफ वेल के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वेल की जो हमारी शेप है किसकी है, सिलेंडर की। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर के अंदर एच। फार्मूलाज को अच्छे से लर्न करेंगे। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म की हमारी शेप किसकी है, क्यूबॉइड की। तो फार्मूला लगेगा हमारा क्यूबॉइड की वॉल्यूम का, यानी कि L इंटू बी इंटू के अंदर H। तो हम यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। पाई की जगह पर 22/7, रेडियस हमने अभी 3.5 अपनी फाइंड की थी, तो यहाँ पर R पर स्क्वायर था 2 टाइम्स लिखेंगे। H क्या है हमारी वेल की 20 मीटर, तो H की जगह लिखेंगे 20। अब ऐसे ही L है हमारा 22, ब्रेथ है 14, और फाइंड करना है हमें अपनी हाइट को। तो फर्स्टली पॉइंट को कैंसिल आउट करके नीचे एक ज़ीरो लगाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो वैल्यू हमारी कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 10 के 2 के टेबल से 20 कैंसिल होगा, यानी कि 10 नंबर पर आता है। ऐसे ही 2 के टेबल में 22 11 नंबर पर आता है। अब यहाँ पर हम इन दोनों को एक दूसरे से कैंसिल क्यों कर रहे हैं ये भी जान लेते हैं। जब एक वैल्यू हमारी इक्वल की इधर होती है और एक इधर की साइड होती है, तो यहाँ पर ये हमारा 2 के टेबल से दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसलिए 2 के टेबल से मैंने क्या किया कि 20 को भी 2 के टेबल से कट किया और 22 के टेबल को भी 2 के टेबल से कट किया। अब ऐसे ही यहाँ पर हमारा आ जाएगा 11, 2 के टेबल में 11 पर आता है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 7। अब यहाँ से हमारा 7 1 सा 7, 7 5 सा 35। अब ये कट होगा हमारा 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, और ये कट होगा हमारा 5 7 सा 35, 5 2 सा 10। अब ये 2 1 सा 2, 2 10 सा 2 5 सा 10। अब यहाँ पर ये 7 इस वाले 7 से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास क्या बचता है नीचे की साइड 2। अभी हमारा ऊपर की साइड इस 11 से ये वाला 11 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से भी हम इन दोनों 11 को आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। अब बचा क्या हमारे पास 5 और नीचे की साइड 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना
5/2 इज इक्वल्स के अंदर h। तो यहाँ पर हमारी h की वैल्यू हो जाएगी फाइंड, यानी कि 2 को 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5। बात की जा रही थी मीटर में, तो हाइट हमने अपनी मीटर के अंदर फाइंड कर ली है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में